नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में विधान परिषद का चुनाव संपन्न हो गया है। 4 बजे तक वोटिंग थी, वो वोटिंग समाप्त हो गया है। अब चर्चा शुरू है कि कौन से प्रत्याशी की जीत हो रही है, किस सीट पर किस कैंडिडेट विजय पताका लहराएंगे। तो हम पटना जिले की बात करते हैं। पटना विधान परिषद की पटना सीट काफ़ी महत्वपूर्ण सीट रही। इस सीट पर जीत के लिए जेडीयू और आरजेडी ने पूरी ताकत लगा दी। जेडीयू की तरफ से तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाढ़ इलाके में लगातार जनसंपर्क किए, लोगों से मुलाकात की। हालांकि उनका दावा था कि वे अपने खास लोगों, जो पुराने लोग थे, उनसे हम मिलने गए हैं। लेकिन पर्दे के पीछे से जेडीयू की तैयारी यही थी कि मुख्यमंत्री अगर क्षेत्र में जाते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है और इस तरीके से हमारे कैंडिडेट की जीत होगी। तो पटना सीट काफ़ी हॉट सीट। इस सीट पर अगर हम बात करें तो कुल 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन जो मुख्य लड़ाई 3 लोगों में, वाल्मीकि सिंह जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिक मास्टर आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट, और एक निर्दलीय कैंडिडेट कर्मवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया, ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में डटे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इन्हीं 3 कैंडिडेट के बीच सीधी लड़ाई, यानी कि त्रिकोणात्मक लड़ाई है। जीत किसकी होगी यह कहा नहीं जा सकता है, सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन जो पूर्वी इलाका है, जो पटना का जो पूर्वी इलाका है, जो बाढ़ मोकामा का इलाका है, कहा जा रहा है कि वहाँ पर लल्लू मुखिया की अच्छी पकड़ है, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी अच्छी पकड़ है। हालांकि अनंत सिंह के खास कार्तिक मास्टर को भी कमज़ोर आंकने की भूल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि MY का जो समीकरण है, चाहे जितनी भी दावे किए जाएं, जितनी भी बातें की जाएं, लेकिन यह हकीकत है कि इस विधान परिषद चुनाव में MY का समीकरण जमकर काम किया है। भले ही कुछ वोट बिखरा हो, लेकिन मैक्सिमम वोट आरजेडी कैंडिडेट को गया है। न सिर्फ पटना में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी यह देखने को मिला कि जो मुस्लिम और जो यादव का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं आरजेडी कैंडिडेट के पक्ष में गया है। खास करके मुस्लिम कैंडिडेट तो 100% आरजेडी कैंडिडेट के पक्ष में गया है। वहीं यादवों के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन तमाम लोगों ने भी तेजस्वी यादव के कैंडिडेट का समर्थन किया है। हालांकि पटना जिले में कहा जा रहा है कि घोसवरी बाढ़ के इलाके या फिर टाल का जो इलाका है, उस इलाके में जहां पर लल्लू मुखिया का दबदबा है, उन जगहों पर जो यादव मतदाता हैं, जो यादव वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं लल्लू मुखिया का समर्थन किया है। वहीं जो पश्चिमी इलाका है, जो पटना से पश्चिमी इलाका है, नौबतपुर, पालीगंज, विक्रम, धनरुआ, मसौढ़ी, यह जो इलाका है, इस इलाके में कहा जा रहा है कि आरजेडी कैंडिडेट की मजबूत स्थिति रही है। जेडीयू कैंडिडेट कहीं ना कहीं इस इलाके में कमज़ोर पड़े हैं। हालांकि जेडीयू नेताओं का कहना है कि हमारे कैंडिडेट का सभी इलाकों में अच्छा जन समर्थन मिला है। जो वोटर्स हैं, जो अति पिछड़ा वोटर्स हैं, जो छोटे कास्ट के जो वोटर्स हैं, उन लोगों ने जम करके मत का प्रयोग हमारे कैंडिडेट यानी कि जेडीयू कैंडिडेट वाल्मीकि सिंह के पक्ष में किया है। तो सबके दावे हैं, जेडीयू जीत की दावा कर रही है कि हमारे प्रत्याशी वाल्मीकि सिंह की जीत होगी। जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं कार्तिक कुमार, जिनका समर्थन बाहुबली विधायक अनंत सिंह का है, तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कई जनसभा भी की थी। आज चुनाव में वो असर दिखा भी। पहले कहा जा रहा था कि लल्लू मुखिया सभी क्षेत्रों में वोट काटेंगे, जो यादव मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं अपने समाज के जो कैंडिडेट हैं लल्लू मुखिया, उनको मत करेंगे। लेकिन अंत तक दानापुर का इलाका हो या फिर अन्य इलाका हो, उस इलाके के यादव मतदाताओं ने भी आरजेडी कैंडिडेट को मत दिया है। कुल मिलाकर के कहें तो इस सीट पर जेडीयू वर्सेस आरजेडी कैंडिडेट की सीधी लड़ाई है। हालांकि लल्लू मुखिया ने भी वोट काटने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में किसकी जीत होती है। लेकिन इस सीट पर अगर हम बात करें तो जो कुल 7 कैंडिडेट थे और 5275 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि यह कुल वोटर थे, करीब 95% लोगों ने, जो वोटर्स थे, उन लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। लेकिन यह सीट काफ़ी हॉट सीट मानी गई, इसलिए क्योंकि यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से संपर्क किया, तेजस्वी यादव ने कई जनसभा की।
अब 7 तारीख का इंतजार करिए। 7 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब यह पता चलेगा कि जो MY समीकरण था वो अटूट रहा या फिर लल्लू मुखिया के पक्ष में उन लोगों ने मतदान किया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।